प्रणाम भाई। आजकल आपके बहुत प्रश्न आ रहे हैं हस्तरेखाओं के बारे में। आपको पता ही है कि जब भी मैं, आप लोग कंसल्टेंसी लेते हैं मेरे से, तो जब भी मैं मंगाता हूं डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, कुंडली बना सकूं, साथ साथ मैं कहता हूं कि आप अपने हाथ की फोटोग्राफ्स भी मुझे भेज दीजिए कि मैं थोड़ा आपके हाथ पर भी नज़र डाल लेता हूं। तो कई लोग कई प्रश्न पूछते हैं कि जी गुरुजी हमें किसी ने बताया था ये लाइन है तो वही करोड़पति होते हैं, ये मेरे हाथ में है पर मेरे पास तो आए नहीं करोड़, या जो भी ऐसे प्रश्न होते हैं। तो मैं आजकल YouTube देख के लोग अपना हाथ देखने लगे हैं। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। एक लास्ट जब मेरी बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या हाथ की रेखाएं बदली जा सकती हैं या जो लेके पैदा हो गए वो हमेशा के लिए हो गया? इसका आपको मैं आज जवाब देता हूं कि बदली जा सकती हैं। हाँ, बदली ज़रूर जा सकती हैं। किस हद तक और कैसे, वो आज मैं आपको बताने जाता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हस्तरेखाएं काम कैसे करती हैं साइंटिफिकली। योर हैंड इज द मोस्ट एक्टिव सर्वेंट ऑफ ब्रेन, मतलब हाथ जो है वो दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग की भावनाओं को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं नर्वस हूं, मेरे हाथ कप आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इनके हाथ नर्वस हैं, ये नर्वस है, ठीक है। गुस्से में मुट्ठियां बन गई, ये नहीं कि मेरा हाथ गुस्से में, वो मेरे दिमाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि हाथ में कला है, इसमें सिर्फ हड्डी मांस है, कला यहाँ पर है, यहाँ पर पेंटिंग बनेगी और वो आदेश देगा हाथ को कि भाई ऐसे ऐसे तू पेंसिल चला, ठीक है। या आप हाथ से क्वेश्चन पेपर आंसर लिख रहे हैं आप किसी एग्जाम में, तो वो सारे आंसर तो यहाँ पर है ना। माइंड दे रहा है एनर्जी हाथ को न्यूरॉन्स के थ्रू, सेल्स के थ्रू, कि भाई आप ये लिखो। सो हाथ गुलाम है मस्तिष्क का, ठीक है। अब ये जो चार्ट है यहाँ पर, जो ये जो सेल्स हैं मैक्सिमम बॉडी के, ये लकीरें जो है वो दिमाग की फॉर्मेशन से बनती हैं, ठीक है। या जो हाथ की शेप होती है, जो पर्वत होते हैं, वो दिमाग की अलग अलग तरीके के दिमागों को दिखाते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कभी भी आप बारीक काम करने वालों के हाथ देखिएगा, पतली लंबी उंगलियां, ठीक है, जो महीन कार्य करते हैं, मान लीजिए घड़ी ठीक कर रहे हैं या कोई बारीकी का काम करते हैं, उनके हाथों की फॉर्मेशन देखिएगा कभी भी। जो टेक्निकल लोग हैं उनके हाथों की देखिएगा कभी भी। और वैसे जो मोटे काम करते हैं, मोटी मोटी उंगलियां, या हाथ का बैलेंस देखिएगा कि नीचे का पोर्शन ज्यादा उभरा हुआ है, बीच का, या इसके 3 तल होते हैं बेसिकली। तो सबसे बड़ी गलतफहमी जो आप लोगों को बताई जाती है कि इस रेखा का ये मतलब है। मान लीजिए कि दिमाग अच्छा है किसी का, ठीक है ना, ब्रेन लाइन अच्छी है। अब हो सकता है किसी क्रिमिनल का दिमाग जो है वो किसी पुलिस वाले से बहुत अच्छा हो या किसी अच्छे आदमी से बहुत अच्छा हो, लेकिन उसने लगाया गलत उसमें। तो कोई भी रेखा अपने आप में सिंगल हैंडेडली मैटर नहीं करती। आपको पहले शुरू करना है कि भाई ये दार्शनिक हाथ है, ये साइंटिस्ट का हाथ है, ये मोटे काम करने वाले का हाथ है, ये किस तरह का हाथ है, इस हाथ की बनावट, उंगलियों की बनावट, उसकी मोटाई, उसकी कलर, उसके ये पर्वत कैसे है। मान लीजिए कि एक गुरु प्रधान आदमी है, ये गुरु पर्वत होता है, ठीक है ना, जैसे मैं अभी गुरु प्रधान व्यक्ति हूं। तो अगर ये उभरा हुआ है तो जो दिमाग है शायद वो आदमी का जग भलाई में या गुरुओं के पथ पे लगेगा। अगर बुध ज्यादा उठा हुआ है तो वो बिजनेस में लगेगा, ठीक है ना जी। मुकेश जी का देखिएगा कभी हाथ ऐसे करें। अगर शुक्र ज्यादा उठा हुआ है, आप कभी शाहरुख जी का हाथ देखिएगा, मतलब ये चीज बहुत उभरी हुई है, देखिएगा कभी वो ऐसे करे तो ये इतना मोटा होगा, ये शुक्र है। शुक्र मतलब ग्लैमर, कला। तो उनका दिमाग तेज है, वो IAS नहीं बने हैं, IIT नहीं गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा दिमाग है जो उनका ग्लैमर इंडस्ट्री में लगा है, राइट, कला है अंदर। तो हमें ये कहना कि भाई ठीक है ये रेखा होगी तो आप करोड़पति बनेंगे, बिल्कुल निहायत ही वाहियात बात है। पामिस्ट्री में कलेक्टिवली चीजें असर करती हैं। देखिए, मैं कभी भी राशिफल इसलिए नहीं पढ़ता हूं क्योंकि आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आपकी मेरी एक राशि है, ठीक है ना, आप अलग काम में, मैं अलग काम में हूं, ठीक है। आप देव लगन के हैं, सपोज मैं राक्षस लगन का हूं, ठीक है। आपकी शनि की महादशा चल रही है, मेरी गुरु की चल रही है, ठीक है। आपकी मित्र की चल रही है, मेरी शत्रु की चल रही है, मेरी मित्र की चल रही है। आप राशि एक है तो हमने एक ही प्रिडिक्शन दे देना है। जबकि एस्ट्रोलॉजी भी बड़ी टेलर मेड है। टेलर मेड मतलब हर आदमी के हिसाब से उसकी एप्लीकेशन अलग है। जैसे हम कहें सुबह दौड़ना सबके लिए बहुत अच्छा है,
अब कोई हार्ट का मरीज है, कोई डायबिटीज का मरीज है, उसकी लो हो सकती है, हार्ट वाले को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बहुत भारी है, उसने आपकी वीडियो सुन ली, बोला दौड़ना अच्छा, दौड़ेगा, उसके घुटने ही बेचारे के टूट जाएंगे अगर ओवरवेट है बहुत ज्यादा, या घिस जाएंगे। सो आपको ये समझना है कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल काम में है, सब कुछ है। ऐसे ही कोई भी किसी की इस बात पे मत जाइएगा। अभी मुझे कोई पूछ रहा था कि जी शनि नक्षत्र बदल रहे हैं, किन राशियों के लिए क्या हो जाएगा। भाई राशि एक चीज है ज्योतिष में, उसके अलावा भी 100 चीजें हैं, उनके हिसाब से होगा। सबको एक लाठी से आप नहीं हाँक सकते हैं, राइट। खैर उस पर कभी और बात करेंगे, अभी हस्तरेखा की बात मैं आपको बताता हूं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले तो किसी भी एक चीज पे भरोसा मत करिए कि यहां चांद बना हुआ है तो सुंदर पत्नी मिलेगी, बिल्कुल बेकार बात है, ठीक है ना। आप पूरा पहले देखिए कि बंदे का झुकाव किस तरफ है, इसका दिमाग बना किस लिए, इसका दिमाग ट्रक के इंजन ठीक करने के लिए बना है, या इसका दिमाग जो है वो मोबाइल की बारीक चीजों को जोड़ने के लिए बना है, इसका दिमाग पॉलिटिक्स के लिए बना है, इसका हाथ पॉलिटिशियन का हाथ है, इसका हाथ एक्टर का हाथ है। फिर गाइड करिए उसको कि कैसे करना है। कोई भी एक चीज मैटर नहीं करेगी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ठीक है, कि मैंने क्रिमिनल्स के हाथ में बहुत अच्छा दिमाग देखा, और मैं कई बार वो भी करता था कि भाई अगर तू सही रास्ते लगता तो पता नहीं कहां जाता। तो आपको समझना है इस हाथ के पूरी बनावट के हिसाब से ये लाइन होती है, किसी एक साइन से आप ये मत कहना। मेरे को बचपन में सिखा दिया गया था, कोई देखते थे हाथ, तब किताबें इतनी नहीं पढ़ी थी, छोटा ही था मैं, 6-7 में था, तो वो देखते थे हाथ, कहते थे कि अगर हाथ में यहाँ तिल होना तो बहुत पैसा होता है। आप यकीन करिए बात भूल गया। एक दिन हम कहीं खड़े वो खा रहे थे, स्कूल में थे, बंक वंक मार के चले जाते थे वो कचौड़ी वचौड़ी खाने, तो वहाँ खा रहे थे, खड़े हुए थे हम 6-7 लड़के। तो एक वो मांगने वाला आया बाबा, तो उसने हाथ ऐसा किया, तो उसके इतना बड़ा बढ़िया तिल हाथ के सेंटर में, मैं उसका हाथ ही पकड़ लिया। मैंने उसको देखा, हाथ को देखा, उसको देखा, कुछ भी बोला जाता है, राइट। तो कभी भी ये नहीं, मतलब। और एक बात आपको बताता हूं, आप कभी किसी रईस के हाथ को देखिएगा, उसमें कोई तिल नहीं मिलेगा आपको। तो कोई भी एक चीज पे आप इस तरीके से मत जाया करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हाथ की रेखाएं बदल सकती हैं कि नहीं, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेरे एक हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी। जब मैंने हस्तरेखाएं शुरू करी 10वीं में, मैं अपनी सिस्टर को बोलता था कि देख मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगा, मेरी बनेगी, मेरी बनेगी, मेरी बनेगी। एक में थी बहुत अच्छी, एक में नहीं थी, और देखते देखते मेरी इतनी बढ़िया ये भाग्य रेखा जो है वो बनी। क्यों बनी और लकीरें कैसे चेंज होती हैं? अगर किसी आदमी का, मैंने आपको क्या समझाया कि इसके अंदर जो डायग्राम है वो यहां पर चल रहा है, अगर ये वैसा ही है, 10 साल से कोई आदमी शटर उठाता है, अपनी दुकान का गिराता है, वही रूटीन है, कोई उसके दिमाग में बदलाव नहीं है, कोई दिनचर्या में बदलाव नहीं है, हाथ स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति बदलाव कर रहा है अपनी सोच में, अपने दिमाग में, अगर आज आप 5 साल पहले जो सोचते थे सेम वैसी सोच आज भी है, कुछ नहीं बदला है, आपकी रेखा नहीं बदलेगी। अच्छा, हाथ की शेप तो बदलेगी नहीं, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि टेक्सचर बदल जाएगा। पहले बहुत सख्त हाथ होगा, अगर आप और फाइन होते जाएंगे आपका कोमल होता जाएगा। बेसिक रेखाएं नहीं बदलेंगी, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं जो हैं वो सारे पुल बना देंगी, सारे ब्रिजेस बना देंगी, ऊपर की तरफ उठने लगेंगी जैसे जैसे अच्छा होता जाएगा। यहाँ खराब होता जाएगा तो नीचे की तरफ। तो मतलब आपको अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, 50-60% तक आप अंदर की रेखाओं में बदलाव कर सकते हैं। स्मॉल रेखाएं जो कि घटनाएं बताती हैं, जो एक बड़ी रेखाएं हैं वो नहीं। अब मान लीजिए जैसे किसी का टूटा हुआ है कोई रेखा, तो ये नहीं मैं कह रहा कि वो जुड़ जाएगी, लेकिन बारीक रेखाएं निकलेंगी जो उसको जोड़ देंगी, एक पुल सा बना देंगे उस पर, क्योंकि उस आदमी ने उस चीज पे वर्क किया है या चेंज किया है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आज हम शपथ लें कि आज से 5 साल बाद हमारी जो आज सोच है उससे ये होगी, जो हमारी आज दिनचर्या है उससे ये होगी, जो आज हम कर रहे हैं हम ये कर रहे होंगे। आप 5 साल बाद अपने हाथ का छापा ले लीजिएगा, 5 साल बाद आप देखेंगे कितने बदलाव हो गए। और जो लोग यहां बदलाव नहीं कर रहे हैं साइंटिफिकली, वो यहां भी बदलाव नहीं होगा, राइट। तो ये बदलाव भी मैंने देखा है, और मैंने स्टैटिक लाइंस जो नहीं बदलती वो भी देखी हैं। हाथ की मैंने शेप बदलते नहीं देखी कि भाई आपकी मोटी मोटी उंगलियां थी, अचानक वो पतली और बारीक उंगलियां लंबी होने लग गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने टेक्सचर बदलते देखा है, मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बदलते देखी है।
मैंने देखा, मतलब जैसे मैंने 10 साल पहले किसी का हाथ देखा, उसके बाद 10 साल बाद देखा, पहले मुड़ता नहीं था, अकड़ा हुआ था, फ्लेक्सिबल हो गया। जैसे जैसे पैसा कमाया थोड़ा थोड़ा कोमल और पिंकिश हो गया, वरना पीला था और हार्ड था, राइट, रेखाएं काली थी, अब थोड़ा लाली पे आ गई। तो उनके जीवन में बदलाव हुआ, उनकी सोच में बदलाव हुआ, उनकी संगत में बदलाव हुआ, उनके मतलब रहने और सब चीज़ों में बदलाव हुआ, उनके हाथ में बदलाव हुआ। अगर आप खुद सोचिए कि 10 साल से 5 साल से आप एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही जैसा रूटीन है, एक ही जैसी सोच है, एक ही जैसा माहौल है, एक ही जैसी संगत है, हाथ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, समझे। अगर वाकई किस्मत बदलनी है तो जो आप कर रहे हो अगर वही करते रहोगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो आज मिल रहे हैं। अगर कुछ बदलना है जिंदगी में तो सिर्फ यहां पर बदलिए, यहां बदलेगा, आपके कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे, आपकी जिंदगी बदलेगी। तो फाइनल एक चीज को लेके कभी भी, जैसे पीछे किसी ने पूछा जी मेरे मणिबंध है, इसका तो बताया है कि वो भगवान कृष्ण की तरह और ये और वो वहां पर, मैं तो ऐसा नहीं हूं। मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं बताया, जिस वीडियो में देखा उससे बात करो। देखिए मैं फिर कहता हूं आपको, इन राशियों पे बरसेगा पैसा, ये राशियां बनेगी करोड़पति। क्या उन राशियों में कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं है? उन राशियों में कोई मजदूर नहीं है? कैसे करोड़पति? अब वो बेचारे को आस बन जाती है, वो लॉटरी लेने लग जाता है और बर्बाद हो जाता है। फिर ज्योतिष को भी गाली पड़ती है और ज्योतिषियों को भी। तो किसी भी एक चीज को मत मानिए, आप सब लोग इंडिविजुअली यूनिक क्रिएशन है भगवान की। आप मुझे ये बताइए कि एक नाक, दो आंखें, कान और मुंह, कोई अरबों शक्लें बना सकता है? सुपर कंप्यूटर भी शायद ना बना पाए, भगवान ने बनाई है। कोई अरबों खरबों फिंगरप्रिंट्स बना सकता है? सब अलग है, बॉडी की खुशबू, हमारी शक्लें, हमारे फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ अलग है। तो हम लोग अलग हैं एक दूसरे से, एक ही लॉज सब पे नहीं अप्लाई होंगे, ठीक है। हाँ, बेसिक सेम रहेंगे कि मंगल भारी है तो गुस्सा रहेगा, लेकिन एक वैसा व्यक्ति जो योग ध्यान प्रैक्टिस कर रहा है, जो मेडिटेशन कर रहा है, वो अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति जो मरने मारने पे उतर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल नहीं वो करेगा, लेकिन वो व्यक्ति सभ्य है, पढ़ा लिखा है, उसने कभी जिंदगी में देखा नहीं है हाथ उठाते किसी को अपने घर में, या कभी कुछ नहीं है, तो वो 10 बार थोड़ा सा सोचेगा, तो उसका इंपैक्ट बहुत अलग होगा, समझे आप। तो कभी भी एक चीज को मत मानिए, और 100% आपको बता रहा हूं कि रेखाएं जो अंदर की होती हैं वो बदलाव किया जा सकता है। हाथ के रंग में, उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी में, काफी चीजों में बदलाव किया जाता है। बाकी जो हम लेके पैदा हुए हैं स्वभाव, वो तो रहेगा, उसको मॉडिफाई हम बहुत हद तक कर सकते हैं, और वही कर्म है, कुछ किस्मत और कुछ कर्म, इन दोनों के मिले जुले उससे जो है इंसान का जीवन बनता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अपने विचार, अपनी सोच समय समय पे अपग्रेड करते रहिए। फोन तो अपग्रेड करते हैं, सोच नहीं अपग्रेड कर रहे हैं लोग। गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं, घर अपग्रेड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, ये थोड़ा करते हैं, और जो करते हैं वो निकल जाते हैं ऊपर। जो यहाँ पर वैसे ही रहेंगे तो फिर जिंदगी में भी वैसे ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नवरात्रों पे मैं शॉर्ट डालता हूं, पर आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए सामग्री में बना नहीं पाया था तो उसके ऑर्डर मत दीजिएगा, मेरे को समय नहीं मिला बनाने का। अब जिन्होंने मंगा ली थी पहले वो उसी से कर लें। नवरात्रों के 9 दिन हवन करना है, मेरी पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा। जो दीप हवन कर सकते हैं दीप हवन करेंगे, बाकी पिछले नवरात्रों की तरह ही करेंगे। और अगर हुआ तो मैं उससे पहले एक शॉर्ट डाल दूंगा, अगर कुछ और मैं देखता हूं तो बता दूंगा सारे लक्ष्मी साधकों को। तैयार रहिएगा नवरात्रों के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।